नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आपको बताते चले कि चीतों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। भारत को 70 साल बाद मिलेंगे चीते। नामीबिया से 8 चीते आ रहे हैं भारत। न्यूज स्टेट पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाएंगे चीतों की। कल ग्वालियर पहुंचेगा विमान, कल ही इन चीतों को कूनों में छोड़ा गया। देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो लंबा इंतजार है वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। बस एक और दिन और कल, आज क्योंकि अंतिम दिन है, और कल चीतों की एंट्री भारत में हो जाएगी, जहां कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनको छोड़ा जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले इस वक्त की, जहां भारत को 70 साल बाद मिलेंगे चीते। नामीबिया से 8 चीते आ रहे हैं भारत। न्यूज स्टेट पर देखिए इन चीतों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कल ये चीते भारत आ जाएंगे। विशेष विमान इनको लेने के लिए पहुंच चुका है, नामीबिया पहुंच चुका है, और इसको लेकर उत्साह भी लगातार हर तरफ देखने को मिल रहा है। न सिर्फ भारत में चीतों के आने को लेकर उत्साह है, बल्कि नामीबिया में भी ये ऐतिहासिक शिफ्टिंग को लेकर सब जगह उत्साह देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सारे प्रबंध कर लिए गए हैं, तैयारियां पूरी लगभग कर ली गई है और तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई भी बाधा ना आ सके। देखिए तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम लगातार उस विशेष विमान की दिखा रहे हैं। उस विमान के अंदर की तस्वीर है और दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां चीतों की हम पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर हम उस विमान की दिखा रहे हैं जिस विमान से चीते भारत आएंगे। उस विमान के अंदर की यह तस्वीर है। विशेष विमान नामीबिया भेजा गया है, जहां नामीबिया पहुंच चुका है विशेष विमान, और इसी विमान पर लेकर आया जाएगा चीतों को। 8 चीतों को भारत लाया जाएगा, जहां पर आपको बताते चले उसके बाद कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन्हें छोड़ा जाएगा, जिसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और इस विमान की खास बात यह भी है, आपको बताते चले कि इस विमान का जो डिजाइन है वो चीतों के रूप में दिया गया है। मतलब उनके जो चेहरे का स्ट्रक्चर है वो विमान में बनाया गया है। ऐसे में वो विमान अपने आप में ही कहीं ना कहीं खास हो गया है और उसके चलते ये विशेष विमान भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आमिर जुड़ चुके हैं सीधा कूनो नेशनल पार्क से। आमिर, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी, क्या कुछ तैयारियां अब तक कर ली गई हैं, क्या कुछ व्यवस्था अब तक हो चुकी है? क्योंकि अब जिस तरह से कल समय बहुत कम बचा है, क्या कुछ इंतजाम है अब तक? देखिए ठीक, हम उस समय उस जगह पे खड़े हैं जहां से कूनो नेशनल पार्क का रास्ता जाता है। ये आपको दिखा रहे हैं, ये कूनो नेशनल पार्क का आपने देखा ये नया बोर्ड लग चुका है, वेलकम टू लैंड ऑफ चीता, और टिकटोली गेट 18 किलोमीटर। यहाँ से जो अंदर रास्ता देख रहे हैं आप, ये दरअसल में टिकटोली गांव से आगे होते हुए कूनो नेशनल पार्क के अंदर जाता है। यहाँ पे आप सुरक्षा व्यवस्था देखिए, पुलिस को बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है। दूसरे कुछ पुलिस वाले कर्मी जो है अलग कहीं बैठे हुए हैं, लेकिन इस यहाँ पर व्यवस्था ये है कि अंदर अफसरों का जाना लगातार जारी है, लेकिन मीडिया को आज जाने की इजाजत है थोड़ी देर के लिए। लेकिन अंदर अगर हम जाएंगे तो वहां पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। रोड जो स्ट्रक्चर है, रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए अंदर जाना थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है। जब अंदर जाएंगे तो आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, ये एक दिक्कत है अंदर। अब बाहर आकर के हम आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ से अंदर रास्ता जाता है और अंदर करीब 18 किलोमीटर का रास्ता है। जो 18 किलोमीटर का रास्ता है उसके बाद फिर 18 किलोमीटर अंदर की तरफ, यानी उस पॉइंट से जहां पर कूनो नेशनल पार्क शुरू होता है वहां से फिर 18 किलोमीटर अंदर आपको जाना पड़ेगा, जहां पर इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बाकायदा स्टेज तैयार किया गया है। ये 12 फीट ऊंचा स्टेज होगा और उसके नीचे अगर आप देखें 6 फीट का जो स्टेज होगा, एक तरह से नीचे बाड़ा जो बनाया गया है, जिसका लीवर खोल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:05 पे कल तमाम चीतों को बाहर खोलेंगे। वो खुल करके वो फिर बाड़े में चले जाएंगे। तो 12:05 का समय निश्चित किया गया है। पूरा आइटनरी में आपको बता देता हूं, सुबह 6 बजे ग्वालियर से वो चीते चलेंगे, यहां पहुंचेंगे सुबह 8 बजे तक वो यहां पहुंच जाएंगे, और 8 से 11 के बीच में उनको थोड़ा सा उस एटमॉस्फेयर में रखा जाएगा। और उसके बाद जो है 12:05 पे 11:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे इसी कूनो नेशनल पार्क में, और यहाँ पे वो हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। 5 यहाँ पर वो हेलीपैड बनाए गए हैं, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर से बाकायदा जो चीते उनको लाया जाएगा, और 3 हेलीकॉप्टर जो होंगे इसमें एक प्रधानमंत्री होंगे और 2 उनकी सुरक्षा
सुरक्षा के लिए होंगे। तो 5 हेलीपैड अंदर जंगल के अंदर बनाए गए हैं। तो यहां से वो कार्यक्रम खत्म करने के बाद अपने जो जनसभा है वहां के लिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि 12:30 से 1 के बीच में वो जनसभा में पहुंच जाएंगे और वहां पे लोगों को भी संबोधित करेंगे। इसमें तमाम वो लोग भी शामिल होंगे जो चीता मित्र बनाए गए हैं। करीब 300 से ज्यादा चीता मित्र बनाए गए हैं। अलग अलग इलाकों में करीब 2 दर्जन गांव हैं जो कि इस पूरे जंगल के आसपास बसे हुए हैं। वहां पर चीता मित्र तैयार किए जाएंगे। एक डाकू रहे एक समय में 1975 से 1984 के बीच में, रमेश सिंह सेवरियाल, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि हमें आज चीता मित्र बना दिया गया है। तो ऐसे तमाम लोगों को चीता मित्र बनाया गया है ताकि चीतों को यहां पर इस जंगल में पनपने का समय मिल सके और उनको वो प्रजनन के बाद में उनकी संख्या में इजाफा किया जा सके। सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर के होगी कि क्या चीते यहां पर इस एटमॉस्फेयर में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। बड़ी चुनौती उनको तेंदुआ भी दे सकता है क्योंकि तेंदुआ एक बड़ा शिकारी माना जाता है और करीब 139 तेंदुए जो हैं वो इसी जंगल के अंदर मौजूद हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमने बातचीत की, गांव के लोगों से बातचीत की। उनका यही कहना था कि जब तक उनको बाड़े में रखा जाएगा तब तक वो तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनको जंगल में छोड़ा जाएगा तो उनके लिए बड़ा खतरा आ सकता है। तो उनकी डिमांड यह है कि चीतों को फिलहाल बाड़े में ही रखा जाए और वो एक बड़ा सा एरिया हो जिसमें वो शिकार भी कर सके। तो फिलहाल इस तरह की तमाम तैयारियां की जा चुकी है। कल सुबह 6 बजे से कार्यक्रम जो है शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि 12:30 बजे तक वो यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद जो है वो जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ से करावल का इलाका जो है वहां पहुंचेंगे। वहां पर भव्य इंतजाम उनके लिए किया गया है, बड़ा टेंट लगाया गया है, वहां पर तमाम लोग भी पहुंचेंगे। जी ठीक है, कुल मिलाकर डकैतों का खौफ अब वरदान बन रहा है कूनो नेशनल पार्क के लिए और यहाँ पर अब चीतों की एंट्री होने वाली है। ऐसे में उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और नामीबिया में भी इतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है इस ऐतिहासिक शिफ्टिंग को लेकर, उतना ही भारत में भी इस ऐतिहासिक शिफ्टिंग को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है क्योंकि हर कोई उत्साहित है, हर कोई चाहेगा इस शिफ्टिंग को देखना और ऐसे में लाइव प्रसारण की बात की जा रही है। क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, ऐसे में किस तरह से ये हो पाएगा आगे चल के लाइव प्रसारण का? देखिए तमाम लाइव प्रसारण जो है वो यहाँ से किए जाएंगे जंगल के अंदर से। उसका सारा इंतजाम किया गया है, दूरदर्शन से लाइव चलेगा और उसके लिए बाकायदा सारी टीम यहाँ पहुंच भी चुकी है। वहां से लोग देख सकेंगे और न्यूज़ नेशन और न्यूज़ स्टेट और न्यूज़ नेशन के सभी चैनलों पर आप लाइव प्रसारण देख सकेंगे। जो दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सुबह से कार्यक्रम हमारा शुरू हो जाएगा और सुबह 6 बजे से हम लाइव प्रसारण आपको दिखाएंगे। 24 घंटे, एक तरह से 12 घंटे हमारी लाइव कवरेज आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी बात यह कि जो तैयारियां हैं उसको लेकर के पूरा प्रशासन यहां मुस्तैद है। करीब 4,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर लगाए गए हैं और जो मध्य प्रदेश पुलिस के हैं और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा जो पीएम सुरक्षा है वो भी यहां पर पहुंच चुकी है। एसपीजी यहां पे पहुंच चुकी है, वो अपना घेराबंदी पूरी तरीके से कर रही है। खास बात यह है, आपको बताऊं कि इस बार का जो कार्यक्रम है कुछ डिफरेंट टाइप का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जंगल में उतरेंगे। वो जंगल जो है वो करीब 18 किलोमीटर अंदर की तरफ जाएंगे। जो गेट है, मेन गेट जो कि कूनो फॉरेस्ट का है, वहां के मेन गेट से 18 किलोमीटर अंदर की तरफ उनका बाड़ा बनाया गया। उनका जो स्टेज है वो बनाया गया है और उसके नीचे बाड़ा होगा। बाड़ा जो कि एक तरह से एक छोटा सा जिसमें तमाम वो रहेंगे चीते, उसको छोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सारी तैयारियां पूरी है। मौसम अब जो है ठीक है। इस समय लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी, लगातार 4 दिन से, तो इस वजह से दिक्कत बहुत आ रही थी। अब फिलहाल मौसम ठीक है, धूप निकल आई है। माना जा रहा कल भी धूप रहेगी और ज्यादा मौसम खराब नहीं होगा। तो ये अभी इस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। अब कल फाइनल इंतजार है चीतों का, क्योंकि 70 साल के बाद जो है चीते भारत की धरती पर रहेंगे। 1950 के बाद माना जाता है कि चीतों के बारे में कोई जानकारी भारत में नहीं थी और ऐसे में अगर भारत में चीते आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो एक जंगल को लेकर के एक एटमॉस्फेयर है चीतों को लेकर के, वो तैयार किया जाएगा। एक खास बात मैं आपको और बता देता हूं, आखिर कूनो को क्यों चुना गया, कूनो फॉरेस्ट को क्यों चुना गया, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तमाम तरह के जंगल आपने सुने हैं, बड़े बड़े जंगल, रणथंभौर जैसे और दुधवा नेशनल पार्क जैसे जंगल है, वहां पर शेर भी पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर चीतों को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ की वनस्पति उनके अकॉर्डिंग है। यहाँ पर जो बड़े बड़े घास के मैदान है वो उनके अकॉर्डिंग है और खासतौर पर जब शिकार करते हैं चीते तो उनको दूर तेज भागना पड़ता है और तेज भागने के लिए
लिए उनको लंबी दूरी कवर करनी पड़ती है। ऐसे में अगर पेड़ होंगे तो बहुत दिक्कतें उनको होती हैं। खुले मैदान उनको चाहिए, वो सारे मैदान जो है आपको इस जंगल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से इसको चुना गया है और खासतौर पे चीतल बड़ी संख्या में यहाँ पाए जाते हैं। तो चीतल का चूंकि वो शिकार करता है, सबसे ज्यादा चीतल पसंद करता है चीता, इसलिए माना जाता है कि चीतल भी है खाने के लिए, उसके लिए तमाम जानवर भी हैं। तो वो चीजें सब देख करके ही ये तय किया गया कि यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क में जो है उसको चीतों को लाया जाए। ठीक है, तो तमाम चीजें देखी गई, जिस हिसाब से लगा कि चीतों के लिए ये जगह सबसे बेस्ट होगी और सबसे सही साबित होगी। एक चीज आमिर, आपने मौसम का जिक्र किया, अभी फिलहाल धूप निकली है, अगर मौसम खराब होता है ऐसी स्थिति में किस तरह की व्यवस्था की गई है और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, कई जगह पे वाटर लॉगिंग की समस्या है। अगर हम 3 दिन से बारिश की बात करें तो 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे अभी यहाँ पर पानी कम हो गया है क्योंकि सुबह से यहाँ पर बारिश रुकी हुई है, लेकिन कल परसों जो था यहाँ पे काफी ज्यादा जल भराव हो गया था। तो ये वो मेन रास्ता है जहाँ से तमाम अधिकारी जाएंगे। प्रधानमंत्री का तो खैर हवाई रूट है, उससे तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तमाम अधिकारी, नेता और अफसर जो है वो यहाँ से इसी मार्ग से होते हुए अंदर की तरफ गुजरेंगे। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रखी गई है कूनो पार्क के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ ही समय के लिए यहाँ रुकेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधे चले जाएंगे। ये रास्ता जो है, आपको बता दें, थोड़ा सा डिटेल हम दे देते हैं। इस रास्ते को फिलहाल कल बंद कर दिया जाएगा, एसपीजी के अंडर में इसको ले लिया जाएगा। और खास बात यह है कि कूनो नदी जो है, कूनो नदी पास में ही है और वो कूनो नदी एक तरह से जीवन मानी जाती है यहाँ के जंगल के जो जानवर है उनके लिए। तो कुल मिलाकर के वहां पर भी निगरानी जो है स्नाइपर्स को तैनात किया गया है, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं जो जंगल के अंदर है। सुरक्षा को लेकर के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। 2 दिन से लगातार हम यहाँ पर मौजूद हैं और 2 दिन से देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर पुलिस को तैनात किया गया है, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, क्योंकि जंगल के अंदर कार्यक्रम है और ऐसे में सुरक्षा की चूक ना हो, इसलिए सुरक्षा की चूक ना हो, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है और सुरक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक चीज और यहाँ पर आमिर देखने को मिली है, प्लान में तब्दीली की गई है। पहले जयपुर जाने वाला था विमान, लेकिन अब ये सीधा ग्वालियर आएगा। ये क्यों लिया गया डिसीजन? देखिए, ये बात बिल्कुल तय मानी जा रही थी कि ग्वालियर भी एक लैंड करने की एक जगह बन सकती है और वो वहाँ से जो है ये इलाका जो है पास पड़ता है, करीब 160 के किलोमीटर के करीब पड़ता है। वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ से यहाँ पर दूरी काफ़ी ज़्यादा है। पहला तो ये, दूसरा ये कि टाइम शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा टाइट था और बारिश भी लगातार हो रही है, तो उस मौसम को देखते हुए फैसला लिया गया। और ये भी कि उस पूरे रूट को जो है, जो पूरा रोड का रूट होगा उसको भी तय किया जा रहा है कि उसको बंद कर दिया जाएगा, ताकि जो है अगर मूवमेंट होता है उधर से तो उसको सिक्योर किया जा सके। पहला ये, दूसरा ये कि मौसम की मार जिस तरह से लगातार पानी बरस रहा था वो एक दूसरी वजह थी, और तीसरी वजह ये कि दूरी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो ये भी माना जा रहा है क्योंकि जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। 8 बजे चीतों को यहाँ पे लाया जाएगा, 8 बजे से 12 बजे 11:30 बजे के बीच में इसलिए रखा जाएगा ताकि वो इस एटमॉस्फेयर में रह लें। जब पीएम उनको ओपन करेंगे, उनका बाड़ा ओपन करेंगे, तो वो उस एक नई दुनिया में, एक नई जगह पर अपनी सांस लेंगे। तो इसलिए भी ताकि वो उस जगह को थोड़ा सा समझ लें। चीतों को थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, वो ये देखते हैं कि वो जगह उनके लिए मुफीद है या नहीं है। 3 चरण होंगे चीतों के लिए खास तौर पे जो तय किए गए हैं। पहला चरण ये होगा कि उनको क्वारंटीन किया जाएगा 1 महीने के लिए। 1 महीने में वो क्वारंटीन में अलग अलग बाड़ों में रहेंगे। जो 5 मादा चीता हैं और 3 नर चीता हैं, उनको अलग अलग रखा जाएगा, पहला। दूसरा ये कि 500 हेक्टेयर का जो इलाका है उसमें भी एक बाड़ा बनाया गया है, उसमें उनको रखा जाएगा। चीतल उनके लिए सबसे पौष्टिक आहार माना जाता है, उसका मीट जो है उनको खिलाया जाएगा और इसके लिए उनको पहले प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन उनकी आदत जो है वो शिकार करने की होती है। आपको मालूम होगा कि लंबी दूरी तक वो शिकार करते हैं और 80 और 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं और टर्न आउट हो जाते हैं। कभी भी वो टर्न ले सकते हैं, मतलब इतनी ज्यादा उनके अंदर स्फूर्ति होती है कि कभी
कभी भी टर्न ले सकते हैं इतनी तेज रफ्तार के बावजूद। तो ऐसे में वो शिकार करने के बाद ही अपना भोजन करते हैं, ऐसा माना जाता है चीतों के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पहले उनको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो लोग आए हैं, जो उनको खाना खिलाने के लिए पहुंचेंगे, वो उनकी देखभाल करेंगे। तो इस एटमॉस्फेयर में ढालने के लिए, इस जंगल में उनको ढालने के लिए, सर्वाइव कराने के लिए बाकायदा निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ऊंचे ऊंचे मचान बनाए गए हैं, वो सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि उनको बेहतर तरीके से सर्वाइव किया जा सके और भारत में जो चीतों की संख्या है उसमें इजाफा किया जा सके। बिल्कुल, जो चीतों की संख्या है उसमें अब धीरे धीरे इजाफा होगी। पहले तो सबसे पहले जो विलुप्त हो चुके थे, अब उनकी एंट्री होगी। रफ्तार के बादशाह की एक तरह से अब कल एंट्री होने वाली है, जिसको लेकर उत्साहित हर कोई दिखाई दे रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आमिर तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है जबलपुर से, जहां बिशप पीसी सिंह की बड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईओडब्ल्यू के बाद ईडी ने शिकंजा कसा है। आपको बताते चले कि ईडी ने बिशप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ईओडब्ल्यू से मामले से जुड़े दस्तावेज भी तलब किए गए हैं। हवाला की रकम के इस्तेमाल के भी सबूत मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बिशप पीसी सिंह से जुड़ी हुई, जो लगातार मुश्किलें बढ़ाता चला जा रहा है बिशप पीसी सिंह के लिए। और अब एक बार फिर बिशप पीसी सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां ईओडब्ल्यू के बाद अब ईडी का भी शिकंजा कसता हुआ बिशप पीसी सिंह के ऊपर दिखाई दे रहा है। जिसके तहत आपको बताते चले कि ईडी ने बिशप के खिलाफ मामला दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की है और ईओडब्ल्यू से मामले से जुड़े हर दस्तावेज तलब किए गए हैं। बताते चले कि हवाला की रकम के इस्तेमाल के भी सबूत मिले हैं और लगातार जो जांच है वो लगातार की जा रही है। और देखिए, इस पूरे मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी लगातार पैनी नजर बनी हुई है और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी निर्देशित किया गया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते जाएं और इसी पर सख्ती से बरतें। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश की ओर। दुर्गेश, बिशप पीसी सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है, जो मुश्किलें हैं वो कम होने के बजाय फिर बढ़ रही है और ईओडब्ल्यू के बाद अब ईडी का भी शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, गैर कानूनी ढंग से खड़े किए गए साम्राज्य का पतन ऐसे ही होता है। बिल्कुल। पहले ईओडब्ल्यू ने जब छापामार कार्रवाई की तो उसके बाद किस तरीके से खुलासे हुए कि 1 करोड़ 65 लाख रुपए से ज्यादा तो नकदी बरामद हुई, विदेशी करेंसी बरामद हुई और उसके बाद लगातार खुलासे दर खुलासे होते जा रहे हैं। 174 बैंक खातों की जानकारी मिली। तो लिहाजा इस पूरे मसले पर को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर भी पीसी सिंह पर पड़ी थी और यही वजह है कि अब ईओडब्ल्यू का जो इंदौर का मुख्यालय है, वहां से एक पत्र, ईडी का जो मुख्यालय है इंदौर में, वहां से एक पत्र ईओडब्ल्यू को भेजा गया है जिसमें बात कही गई कि अब हम भी इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करेंगे, जिसके बाद दस्तावेजों की खंगाली और तेजी से शुरू हो गई है। दरअसल पूरा जो मसला है वो ये इस बात से निकलकर और भी गंभीर हो जाता है कि बिशप पीसी सिंह का जो साम्राज्य था वो पूरे देश और विदेशों में तक फैला है। अभी जानकारी तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि पीसी सिंह ने अपनी संपत्तियों का जो दायरा है वो विदेशों तक बढ़ाकर रखा है। विदेशों में भी उसकी कई संपत्तियां हैं। 5 करोड़ रुपए की तो एफडी उसके नाम पर मिली है। तो ये तमाम चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि पीसी सिंह ने किस तरीके से बड़ा एक भ्रष्टाचार किया था और सरकार को और जो छात्रों की फीस थी उसका गमन किया है। धर्मांतरण एक जैसे गंभीर आरोप इसके ऊपर लग चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ईडी भी अब तमाम एंगल से इस पूरे मामले पर जांच करेगी। हवाला का क्या व्यापार भी क्या पीसी सिंह करता था, ये भी सवाल आकर खड़ा हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी नकदी बरामद होना, लगातार देश विदेश की यात्राएं करना, चार्टर प्लेन से घूमना, विदेशों में संपत्तियां बनाना, तो निश्चित तौर पर ये एक चेयरमैन के पद पर रहते हुए तो ये शक कोई भी नहीं कर सकता है। लिहाजा इस तरीके से जो साम्राज्य खड़ा किया गया है उसका पतन शुरू हो गया और यही वजह है कि ईओडब्ल्यू के बाद अब ईडी ने भी इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। निश्चित तौर पर आगे चलकर इसमें और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। बिल्कुल, जो खुलासे अब तक निकलकर सामने आए हैं, तमाम ऐसे खुलासे हैं। जाहिर तौर पर अब जांच होगी तो खुलासे भी होंगे और अब तक ईओडब्ल्यू की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी, अब ईडी इसमें कार्रवाई कर रही है। आखिर अब और कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ेगी, खुलासे जाहिर तौर पर और ज्यादा होंगे। अगर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई का अब तक पूरा डेटा देखा जाए और वहीं ईडी की कार्रवाई, तो क्या कुछ अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी है कार्रवाई और आगे और क्या कुछ होना है? बिल्कुल, देखिए 11 सितंबर को नागपुर से गिरफ्तार किया गया था पीसी सिंह और उसके बाद ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेश करके 4 दिन की रिमांड ली थी।
पिछले 4 दिनों से लगातार उससे पूछताछ की जा रही थी और इस पूछताछ में बहुत सारी चीजें को पता चला है। जैसे उसके नाम पर 5 करोड़ रुपए की एफडी है, इसके साथ साथ कई जमीन के दस्तावेज उसके पास मिले हैं। 174 बैंक खातों की डिटेल उससे कहीं ना कहीं खंगाली जा रही है, क्योंकि 48 बैंक खाते तो स्कूली फीस के संबंध में थे, बाकी जो बैंक खाते थे वो धार्मिक संस्थाओं के नाम पर थे और इसके पीसी सिंह के खुद के अपने नाम पर थे। तो निश्चित तौर पर इन बैंक खातों से कितनी रकम गई, कितनी रकम आई, किस काम में इस्तेमाल हुई, इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल तो इन 4 दिनों में चल रही थी। आज इसकी पुलिस रिमांड खत्म भी हो रही है, तो लिहाजा आज इसे फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईओडब्ल्यू की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि इस पूरे मामले पर अभी रिमांड और भी ले, क्योंकि जैसा कि अब ईओडब्ल्यू के बाद ईडी भी इस मामले में शामिल हो गया, तो निश्चित तौर पर ईडी भी पूछताछ करेगा, तो इसकी पुलिस रिमांड बढ़ना आज तय मानी जा रही है। तो निश्चित तौर पर आज कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो उसकी पुलिस रिमांड भी बढ़ने की उम्मीद है। तो निश्चित तौर पर अभी जैसा कि ये स्पष्ट हो चुका है कि इस मामले पे अभी और भी खुलासे होने बाकी है, तो निश्चित तौर पर इस पर अभी और भी जांच पड़ताल होगी। ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत ने पीसी सिंह की याचिका को भी निरस्त कर दिया था। उसने जमानत याचिका दायर की थी जिसमें उसने अपनी जमानत की मांग की थी, लेकिन उसे भी ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत ने निरस्त कर दिया। तो निश्चित तौर पर अभी खुलासे और होने बाकी है, क्योंकि पीसी सिंह का जिस तरीके से साम्राज्य फैला है और जिस तरीके से करोड़ों खरबों रुपए की संपत्ति का उसका खुलासा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर अभी और भी इस मामले पर बिल्कुल जांच चलती रहेगी, खुलासे होते रहेंगे और जिस तरह से खुलासे सामने आ रहे हैं उसके बाद